स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ रहे हैं चैप्टर सेकंड। चैप्टर का नाम है द एडवेंचर ऑफ टोटो और पेज नंबर 10। सो लेट अस स्टार्ट चैप्टर। वंस कंफर्टेबल। ये टोटो की बात चल रही थी कि एक बार वो कंफर्टेबल हो जाता है ना, पानी में, गर्म पानी में नहाने के लिए जाता है, तो वो उसमें कंफर्टेबल होने के बाद ही वुड टेक दी सोप इन हिज हैंड्स। तो अपने हाथों में साबुन ले लेता है और उससे अपने हैंड्स और फीट को रब करता है। वैन दी वाटर बिकेम कोल्ड। और जब पानी गर्म हो जाता है जिसमें वो नहाने के लिए बैठा था, वो पानी जब ठंडा हो जाता है तो ही वुड गेट आउट एंड रन क्विकली एज ही कुड टू किचन फायर इन ऑर्डर टू ड्राई हिमसेल्फ। तो वो पानी में से बाहर निकल आता है और कहाँ जाता है? किचन फायर में, रसोई में जो आग होती है, उसमें स्टोव होता है, उसके पास अपने आप को सुखाने के लिए चला जाता है। इफ़ एनी वन लाफ्ड एट हिम। अगर किसी ने हंस दिया उसके ऊपर या उसको देख के हंसी आ गई ड्यूरिंग दिस परफॉर्मेंस, वो जब ऐसा कर रहा होता है, जब किचन में जा रहा होता है, तो अगर किसी ने हंस दिया तो क्या होता था? टोटोज फीलिंग वुड बी हर्ट। तो उसकी जो फीलिंग थी वो हर्ट हो जाती थी, यानी कि उसको बुरा लगता था। एंड ही वुड रिफ्यूज टू गो ऑन विद हिज बाथ्स। और वो नहाने से मना कर दिया करता था। वन डे टोटो नियरली सक्सीडेड इन बॉइलिंग हिमसेल्फ अलाइव। एक दिन तो टोटो ने अपने आप को लगभग जला ही लिया था। A large kitchen kettle had been left on the fire to boil for tea and Toto. क्या हुआ कि एक दिन किचन के अंदर एक किटली में चाय बनाने के लिए गैस स्टोव पर रखी हुई थी। तो टोटो फाइंडिंग हिमसेल्फ विद नथिंग बेटर टू डू। टोटो के पास कुछ भी बेटर नहीं था, नथिंग, कुछ करने के लिए खास नहीं था। डिसाइडेड टू रिमूव द लिड। तो उसने क्या किया? उसके ढक्कन को हटा दिया, केटल के ढक्कन को। फाइंडिंग द वाटर जस्ट वार्म इनफ फॉर अ बाथ। तो उसने क्या देखा कि वो पानी जो था केटल में वो इतना गर्म था कि उसे नहाने के लिए इनफ था। ही गॉट इन। वो उसके अंदर, पानी के अंदर एंटर कर गया। विद हिज हैड स्टिकन आउट फ्रॉम दी ओपन केटल। और उसने अपने सर को बाहर रखा। दिस वॉज जस्ट फाइन फॉर अ वाइल अंटिल द वाटर बिगन टू बॉयल। और वो इसी में ही ऐसे ही बैठे रहे जब तक कि पानी उबला नहीं। टोटो देन रेज्ड हिमसेल्फ ए लिटिल बट फाइंडिंग इट कोल्ड आउटसाइड। तो जब उस थोड़ा थोड़ा पानी बिगन टू बॉयल, यानी कि जब वो पानी उबलना शुरू हुआ तो क्या हुआ? टोटो रेज्ड, यानी कि बाहर की तरफ उसने अपना सर कर लिया। ए लिटिल, थोड़ा सा, बट फाइंडिंग इट कोल्ड, लेकिन जब उसने देखा कि बाहर ज़्यादा ठंड है, सैट डाउन अगेन, तो दोबारा वो वापस पानी में ही बैठ गया। ही कंटिन्यूड होपिंग अप एंड डाउन फॉर सम टाइम। और जैसे जैसे पानी गर्म हो रहा था तो वो थोड़ा अप डाउन होता रहा, इधर उधर हिलता रहा केटल में। अंटिल ग्रैंड मदर अराइव्ड। और वो ऐसा कब तक करता रहा? तब तक ग्रैंड मदर नहीं आ जाती। एंड हाउल्ड मीन्स खींच कर बाहर निकालना। तो वो आती है और हिम हाफ बॉइल्ड। हिम यहाँ पर कौन है? टोटो। वो हाफ बॉइल्ड हो गया था, आधा जल चुका था, आउट ऑफ केटल, और उसको बाहर निकाला। इफ देयर इज अ पार्ट ऑफ ब्रेन स्पेशली डेवलप्ड टू मिसचीफ। अगर जो ब्रेन होता है उसमें थोड़ा सा शायद जो ब्रेन का पार्ट है वो मिसचीफ के लिए डेवलप होता है, मीन्स शरारत के लिए डेवलप होता है। डेट पार्ट वॉज लार्जली डेवलप्ड इन टोटो। तो वो पार्ट टोटो में थोड़ा ज़्यादा डेवलप हो रहा है। टोटो का वो पार्ट जो मिसचीफ के लिए है वो ज़्यादा डेवलप हो रहा है और जो दूसरे एनिमल हैं उनकी कंपैरिजन में। ही वॉज ऑलवेज टीयरिंग थिंग्स टू पीसीस। वो हमेशा एवरीथिंग ट्राई टू
टीयर। तो हर चीज़ को वो फाड़ने की कोशिश करता था। कौन? टोटो। व्हेन एवर वन ऑफ माई आंट केम नियर हिम, एक बार मेरी एक आंट किसके नियर आई? टोटो के नियर आई। तो ही मेड एवरी एफर्ट, ही टोटो मेड एवरी एफर्ट टू गेट होल ऑन हर ड्रेस एंड टीयर अ होल इन इट। और उन्होंने क्या किया कि एफर्ट किए, प्रयास किए और उनकी जो ड्रेस थी उसमें उसको टीयर कर दिया, पीसेस कर दिए उसके, और उसके अंदर एक हॉल भी बना दिया। वन डे एट लंच टाइम, एक दिन लंच टाइम में, अ लार्ज डिश ऑफ पुलाव स्टूड इन द सेंटर ऑफ डाइनिंग टेबल। तो एक दिन डाइनिंग टेबल के बीच में एक पुलाव की डिश रखी थी, एक प्लेट रखी थी। वी एंटर्ड द रूम टू फाइंड टोटो स्टफिंग हिमसेल्फ विद राइस। जब हमने रूम में एंटर किया तो टोटो स्टफिंग मीन्स खाना, या तो उसको खा रहा था, किसको? राइस को खा रहा था। माई ग्रैंड मदर स्क्रीम्ड, मेरी दादी माँ, स्क्रीम्ड क्राई, तो मेरी दादी माँ चिल्लाई। एंड टोटो थ्रू आ प्लेट एट हर, तो उन्होंने थ्रू किया, फेंक दिया, क्या? प्लेट, किसके ऊपर? दादी माँ के ऊपर। वन ऑफ माई आंट रश्ड फॉरवर्ड, तो मेरी जो एक आंटी थी वो आगे की तरफ भागी। एंड रिसीव्ड अ ग्लास ऑफ वाटर इन द फेस, तो उसके ऊपर टोटो ने क्या किया? चेहरे पे एक पानी का ग्लास फेंक दिया। वैन ग्रैंड फादर अराइव्ड, फिर दादाजी आए। टोटो पिक्ड अप द डिश ऑफ पुलाव एंड मेड हिज एग्जिट थ्रू अ विंडो। तो दादाजी जैसे ही आते हैं तो टोटो क्या करता है? डिश को उठाता है, जो पुलाव की प्लेट थी उठाता है और निकल जाता है। कहाँ से? विंडो से। वी फाउंड हिम इन दी ब्रांचेज ऑफ जैक फ्रूट ट्री, जैक फ्रूट कटल। तो फिर हमने देखा कि वो कहाँ पर बैठा है? टोटो जैक फ्रूट पेड़ पर बैठा है। द डिश स्टिल इन हिज आर्म्स, अभी भी उसकी आर्म्स में वो प्लेट है। ही रिमेन्ड देयर ऑल आफ्टरनून, और ऑल आफ्टरनून वो वहीं रहा, मीन्स होल इवनिंग, तो वो वहीं पर रहा। ईटिंग स्लोली, और वो धीरे धीरे ईटिंग करता रहा, खाता रहा, क्या? थ्रू दी राइस, चावल। डिटरमिन्ड ऑन फिनिशिंग एवरी ग्रेन, उसने डिटरमिन कर रखा था, सोच रखा था कि वो फिनिश करेगा एक एक दाने को, चावल के एक एक दाने को। एंड देन इन ऑर्डर टू स्पाइट ग्रैंड मदर हु हैड स्क्रीम्ड एट हिम, ही थ्रू दी डिश डाउन फ्रॉम द ट्री, क्योंकि दादी माँ उन पर स्क्रीम्ड हुई थी, चिल्लाई थी, इसीलिए उनको चिढ़ाने के लिए थ्रू कर दी, प्लेट को फेंक दिया डाउनवर्ड, नीचे की तरफ। कहाँ फेंक दिया? डाउन, नीचे फेंक दिया, फ्रॉम ट्री। एंड चैटर्ड विद डिलाइट व्हेन इट ब्रोक इनटू 100 पीसेस, जब प्लेट नीचे गिरी तो वो खुश हो गया। डिलाइट मीन्स हैप्पी। कौन? वो जो टोटो था। चैटर्ड मीन्स फिर वो आवाज़ निकालने लगा खुशी की। और कब हुआ ये सब? जब वो प्लेट गिर गई, शायद उसके 100 पीसीस हो गए, तब वो मोंकी खुश होने लगा, यानी कि टोटो। Obviously, Toto was not the sort of pet we could keep for long. Even grandfather realized that we are not well-to-do and could not afford the frequent loss of dishes. अब जो हमारे दादाजी थे उनको कन्फर्म हो गया था ओबियसली, यानी कि हम उनको नहीं रख सकते टोटो को। शॉर्ट मीन्स टाइप, यानी कि जो टोटो है इस तरह के पेट को अपने पास नहीं रख सकते। क्यों? दादाजी को अब रियलाइज़ हो गया था, उनको पता चल गया था, क्योंकि वेल टू डू अमीर, हम इतने रिच नहीं हैं कि हम अफोर्ड कर सके, हम बियर कर सके कि जो फ्रीक्वेंट लॉस मीन्स कंटिन्यूस लॉस, यानी कि जो प्लेटें टूट रही थी वो, और क्लॉथ्स जो फट रहे थे वो, कर्टेन वगैरह का जो
नुकसान हो रहा था वो सब बर्दाश्त नहीं कर सकते थे। वॉलपेपर, जो वॉलपेपर था वो भी उस फाड़ दिया था। तो अब दादाजी को ये सब पता चल लग गया था कि हम इनको बर्दाश्त नहीं कर सकते। सो ग्रैंडफादर फाउंड दी टोंगा ड्राइवर, इसलिए ग्रैंडफादर ने टोंगा ड्राइवर को ढूंढा, जो हॉर्स जिसको पुल आउट करते हैं ऐसी कार्ट, तो उसको ढूंढा। एंड सोल्ड बैक टू हिम फॉर ओनली 3 रुपीज़, और उनको वापस 3 रुपए में वो दे दिया। इस तरह से हमारा चैप्टर फिनिश होता है।